ब्रेकिंग न्यूज। ब्रिट साइंसदान फ्रैंक हॉगरबैट्स की एक और तहलका खेज पेशन गोई अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिए। जी हां, अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिए। दुनिया के बदलते मौसमी हालात से मुतासिर पाकिस्तान में शदीद जल्जलों की पेशन गोई। डच साइंसदान फ्रैंक हॉगरबैट्स की पाकिस्तान में शदीद जल्जलों की पेशन गोई। डच साइंसदान ने तुर्की और शाम में जल्जले की दुरुस्त पेशन गोइयां की, लेकिन वहां की हुकूमतों ने इस पेशन गोई को नजरअंदाज किया और संगीन तबाही के शिकार हो गए। इस खौफनाक पेशन गोई के बावजूद पाकिस्तान में भी हुक्काम बाला गफलत की नींद सो रहे हैं। अभी तक हुकूमती सतह पे कोई इमरजेंसी या तैयारी नजर नहीं आई। ये अहम तरीन इंकशाफ के डच साइंसदान के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.5 हो सकती है। सन 2008 के जल्जले की तबाहकारियां बहुत खौफनाक थी, ताहम उस वक्त की हुकूमत ने साहिब सरबत अफराद के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से आवाम की इमदाद की। कुछ इसी तरह का मंजर कोरोना वायरस की वबा के दौरान भी नजर आया, जब हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली और पाक फौज के ताउन से आवाम की भरपूर मदद की। लेकिन बदकिस्मती से शहबाज हुकूमत सैलाब के दौरान मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। वो अफराद जो पहले गुरबा की मदद करते थे खुद मुफलिस और बदहाल हो गए। खुदा न खास्ता वाकई डच साइंसदान की पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई तो हालात बहुत संगीन हो सकते हैं। चारों सूबों बिलखुसूस कराची में गैर कानूनी ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर और पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंगों में रिहाइश पजीर अफराद की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जुल्म बर्बरियत अपनी इंतहा को छू रही है। यहाँ निगरां वजीर आजम महंगी महंगी शॉपिंग करते हैं। जज 18 लाख की सैलरी लेकर इंसाफ के अलावा सब काम करते हैं। पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के बजाय बेगुनाहों को पकड़कर अपना भत्ता वसूल करती है। जिन हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें लाखों में हैं, इन्हें मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत दरकार है, लेकिन जो गरीब 2 वक्त की रोटी पेट भर कर नहीं खा सकता, वो हजारों का बिजली का बिल जरूर अदा करे, लेकिन अपनी बेटियों का जहेज तैयार ना करे। इस तरह के निज़ाम हुकूमत पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? सवाल है तमाम लीडरों से, जर्नलों से, जजिस से, बड़े बड़े लिफाफी सहाफ़ियों से, मीडिया के मालिकान से कि अगर आपके बच्चे भी कूड़े से रोटी चुन कर खाएं तो कैसा लगेगा। यहाँ सताए गुर्बत अब इस हद तक आ चुकी है कि इंसान और जानवर एक ही गंदे तालाब से पानी पी रहे हैं। आवाम अब आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, खुदा का वास्ता हमें माफ कर दो, अल्लाह खैर करे। इस मुल्क में अच्छे और नेक लोगों की भी कमी नहीं। उम्मीद है इन्हीं लोगों के अमाल की बरकतों से जल्जले की ये खबर बगैर किसी अंजाम को खत्म हो जाएगी और हमेशा की तरह सुबह फिर शायद इन बेशरम हुक्मरानों की खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। इस खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद है कि आप किसी खौफ या घबराहट का शिकार ना हो, बल्कि अपने आसाब पर काबू रखें। इंशाअल्लाह ये पेशन कोई जरूर गलत साबित होगी, लेकिन हमें हर तरह तैयार भी रहना चाहिए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।